मैंने पहले भी यमुनानगर में बताया था कि सत्य क्या है। सत्य को जाने बगैर हम जब खोजते हैं तो हम भटक जाते हैं। खासकर मैं हरियाणा में देखती हूँ कि यहाँ गुरुओं का बड़ा बाजार बसा हुआ। हर तरह के यहाँ गुरु बसे हुए, कोई किसी तरह के, कोई किसी तरह के। कोई किसी को नाम देते हैं तो कोई किसी को कहते हैं कि आप इतने दिन का जप करो। कभी और कोई नई बात नहीं हुई तो फिर कहते हैं कि चलो इतना रुपया तुम दे दो तो ठीक हो जाओगे। ये सब जो धंधे चले हुए हैं, जानना चाहिए कि परमात्मा का कोई धंधा नहीं कर सकता, और जो करेगा उसको बहुत बुरी तरह से भरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग उनके पास भी जाते हैं वो भी बहुत दुखी लोग हैं, बहुत त्रस्त लोग हैं। मैंने देखा अभी एक साहब आए थे चंडीगढ़ में, उनके सारे झुर्रियाँ पड़ी, जवान आदमी उसके सब झुर्रियाँ पड़ी। दूसरे एक साहब मिले, वो बताने लगे 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी को पैसा दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला और मैं इतना बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरे हाथ पैर थरथरा रहे। अरे जो गुरु आपको अपनी सेहत भी नहीं दे सकता और आपसे पैसे लूट रहा है, कम से कम अपने बुद्धि को भी तो आप सोचिए। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा कैसा गुरु हो सकता है? तो आज मैं ये बताने वाली हूँ पहली बार कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो उसका बाजार लगा हुआ। उस दिन वहाँ पर कुरुक्षेत्र में कम से कम 40 या 50 लोग ऐसे आए थे जो गुरुओं से बिल्कुल ग्रसित थे, और उनके साथ 2-4 गुरु भी आए थे। इनको परमात्मा का भय नहीं ये बेवकूफ बनाना जानते हैं। अच्छा, पैसा सिर्फ खाएं तो कोई बात नहीं, आपकी कुंडली नहीं खराब करते थे, आपकी तंदुरुस्ती चौपटा देते, बच्चे मर जाते हैं, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं। और ये क्या करते हैं कि प्रेत विद्या, श्मशान विद्या। हमारे देश में सब लोग काली विद्या जानते, काली विद्या नाम सब लोग जानते, और वो करके नष्ट इधर कर रहे हैं और अपने खूब पैसे कमा रहे हैं, पर इनकी मृत्यु बुरी तरह से होती है। यहाँ तक कि रजनी जैसे गंदे आदमी को लोगों ने अपने सर पे उठा रखा है। बताइए, जिसको किसी देश में जगह नहीं मिली, जो इतना गंदा आदमी है कि उसका नाम लेना भी गंदगी है, ऐसे आदमी को अपने सर पे हिंदुस्तान में लोग कैसे उठा सकते, मेरी समझ में नहीं आता। वो रहता पूना में है, पर वहाँ कोई हिंदुस्तानी नहीं आता। ये आपके यहाँ से हरियाणा से वहाँ पहुँचे हो। यहाँ लोग शराब पीते, मैंने सुना, और शराब में सारी कमाई खो देते। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो वो कुछ न कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे उसका नाश हो जाए। कोई अच्छे भी काम सोचा करे, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये गुरु एक बुरी तरह की शराब है, ये जब चिपक जाते हैं तो छूटते ही नहीं। अब ये सत्य साईं बाबा, ये सब यूं ही लोगों पे मेस्मरिज्म करके उनको ऐसा भुला देता था कि वो क्या धंधे करा दिखाई नहीं देता था। और अब इसके बाद अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब और ये चौहान साहब और प्रेसिडेंट साहब जब उसके पास गए तो 4 कैमरे लगे थे, और 4 कैमरों ने पकड़ लिया, क्योंकि कैमरे को तो अपने ही न कर सकते मेस्मराइज, उनको तो नहीं भूल में डाल सकते। वो पकड़ लिया, और पकड़ने पर भी लोग उनको मानते हैं। बड़ी दुख की बात है। हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर खोज है, हम सत्य को खोज रहे हैं। नानक साहब ने क्या कहा है, गुरु वही जो साहिब मिली है, गुरु वही है जो परमात्मा से मिलाने की बात करे। जैसे फालतू की बातें करते हैं, इतना पैसा दो, ये करो, सेवा करो, ये लोग गुरु नहीं हो सकते। गलत सलत मंत्र दे दिए। मंत्र देने का भी अधिकार सबको नहीं होता, और मंत्र कौन सा देना चाहिए उसका भी एक शास्त्र है। एक गधा भी उठ के कुछ मंत्र दे दे तो क्या होगा?
यहाँ पर आपके जो टीएम वाले थे उन्होंने मंत्र दिए थे इंगा पिंगा और ठिंगा। ये बताइए कौन से मंत्र है? और कहते थे किसी से मत बताइए, बड़ी ऊंची चीज हमने बता दी, ये किसी से नहीं कहने की। ये बेचारे सीधे साधे परदेसी को इनका पिंगा टिंगा क्या मालूम। वही मंत्र सालों कहते रहे, पगला गए, इनको एपिलेप्सी हो गई, इतनी हालत खराब हो गई। अब ऊपर बाद में कहने लगे कि आप 3 फुट पे नाचेंगे, आप तैर सकते हैं। क्या करने का? ऐसी मोटरों की तकलीफ है और ऊपर से सब लोग 3 फुट पे, इसकी क्या जरूरत है? आप पाने क्या है? आप चीज क्या पाना चाहते हैं? आप सत्य को जानना चाहते हैं ना? तो सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, ये भावनाएं, ये संस्कार, ये सब कुछ नहीं है। आप शुद्ध आत्मा है। पहले जान लीजिए कि जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरी बुद्धि, तो ये मेरा मेरी है कौन? ये मैं कौन हूँ? उस मैं को जानना है। और वो मैं को जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके अंदर सब तैयारियां हैं। जैसे कि बताया गया, कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। लेकिन अभी गुरु घंटालों के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब कहने लगे कि माता जी मैं सहयोग भी करूंगा और गुरु घंटालों के पास भी जाऊंगा। मैंने कहा अगर एक पांव तुम अगर मगर के मुंह में रखो तो तुम मेरी नाव में कैसे आओगे? लेकिन ये आप भक्ति से करते हैं। ना समझ है, मैं कहूँ आप अबोध, इसलिए आप अपने भोलेपन में मान जाते। पर अब तो छोड़िए, ये सब बेकार चीजें। सालों तक वही वही करते हैं, सालों तक वही करते रहेंगे। अरे भाई, इससे कुछ मिला है तुमको? पहले सोचना तो चाहिए। आज इसलिए बात कही कि सारे हरियाणा में जब घूम के मैं आई हूँ तो मुझे यही पता हुआ कि यहाँ पे गुरुओं का चक्कर जरूरत से ज्यादा है। हरिद्वार के सारे गुरु यहीं आके बसे हुए मेरे ख्याल से, और बस उन्होंने चीला लगा लिया। चाहे वो जेल से छूट के आए हैं, उनके बाप कौन माँ कोई पता लगाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। इस रजनीश को तो संस्कृत नहीं आती थी। जब बेकार आदमी। इसी प्रकार यहाँ अनेक लोगों के बारे में मैंने सुना, एक ये है तो एक वो है तो एक वो है। पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग, क्योंकि देहात में ज्यादा रहते थे पहले, शायद हो सकता है कि सीधे साधे सरल सहज है। उन्होंने सोचा चलो इनको ही पकड़ो। इतने ज्यादा तो कहीं गुरु घंटाल नहीं है जितने आपके इसमें। और सबसे पहले एक हमारे पास डॉक्टर तलवार आए थे, उनकी एक गुरुवी थी। उसने सारे घर में झगड़ा लगा दिया, सबकी प्रॉपर्टीज मार दी, सब कुछ कर दिया, तो भी इन लोगों को समझ में नहीं आया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। वो कहती थी कि ये तो सब धन क्या है, ये तो कुछ नहीं, मिट्टी है, आप ये धन मुझे दे दीजिए। अरे अगर इन गृहस्थों के लिए मिट्टी है तो तुम्हारे लिए तो राख होना चाहिए। सन्यासिनी बन के बैठी हुई। तो आप लोग सब सतर्क हो जाए। मैं चाहती हूँ कि यमुनानगर में बहुत जागृति हो गई है और यहाँ में सबसे सतर्क होने की ज़रूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुड़ के पास मक्खी जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोचेंगे किसी न किसी तरह से। पैसा ही नहीं, हर तरह से नाश करेंगे आप। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएंगी, हार्ट का अटैक आ जाए। बाधा स्वामी जो राधा स्वामी, इसके सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, जिसको देखो उसको हार्ट। जवान लड़कों को हार्ट का अटैक आ जाता। अरे आपके गुरु हैं बड़े भारी। कहने लगे एक साहब मैं बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करने का? चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाते मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको अपना ही गुरु बना देती हूँ। हाँ, हो गए, मैं नहीं कहती कि गुरु नहीं हुए, सदगुरु बहुत हो गए, लेकिन उनकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया देखना चाहिए, उनको क्या मिला देखना चाहिए, वो कैसे है वो देखना चाहिए, उनका बर्ताव कैसे देखना चाहिए। तब आपको पता होगा कि गुरुओं ही का बर्ताव ठीक नहीं, गुरु ही अनीति के मार्ग में चलते हैं, वही दुनिया भर के धंधे करते हैं। तो इस सब चीजों से आप कृपया बिल्कुल
विरक्त हो जाए, इसको छोड़ दें, इसको ख़त्म करें। बहुत ज़रूरी है। कल आपके बाल बच्चे पीड़ित हो जाएंगे। ये इतना सस्य श्यामलाम हरियाणा का देश, मुझे कभी कभी डर लगता है कि इसमें इन दुष्टों ने आग लगा दी तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। अब दूसरी बात ये बतानी है कि दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य शक्ति जो है, यही परमात्मा का प्यार है। तो सत्य प्यार है। निर्वाज परमात्मा आप पे इतना प्यार करते हैं, आपके प्रति उनको इतनी लगन है कि आप जब तक उस परमात्मा की लगन को नहीं समझेंगे, आप दुनिया भर के गलत काम करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हम परमात्मा के लिए उपास करते हैं। अब सोचिए, जो परमात्मा है वो बाप है आपके। कौन सा बाप ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है उपास करे? और कौन सी माँ होगी? उल्टे हम तो जब माँ से नाराज होते हैं तब उपास करते हैं उसको सताने के लिए। तो ये उपास तपास दुनिया भर के तप जब सब छोड़िए, छोड़ करके अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करें, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उनके साम्राज्य में आपका इंतजार हो रहा है। उसमें आप आइए और उसमें विराजिए और उनके जो जो आशीर्वाद हैं उन आशीर्वादों से प्लावित हो जाएं। उन आशीर्वादों को प्राप्त करके आप सुख और चैन आनंद में रमण करें।